चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विपिन। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पॉइंट क्लासेस यूके पर। देखिए जैसे कि पर डे आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है और हम कंटिन्यू काम कर रहे हैं यहाँ पर यूके ट्रिपल एससी के लिए, स्पेशल यूके ट्रिपल एससी के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। और अन्य आप देख पा रहे हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने एक नई अपडेट जारी की है जिसमें आपके जो एग्ज़ाम रुके पड़े थे, ठीक है, उन्हें दोबारा से कराने की या फिर जो अभी एग्ज़ामों के लिए फॉर्म अप्लाई किए गए थे उन्हें सही ढंग से उनकी जो डेट थी वो फिक्स करी जा रही है। अभी उन पर काम चल रहा है, जांच जारी है, ठीक है। तो उसके चलते हमें अपना सिलेबस जो कवर करते रहना चाहिए और क्लास आपकी कंटिन्यू आ रही है, ठीक है। तो गाइस पढ़ते रहिए आप मेरे साथ, क्योंकि गाइस मैं भी तैयारी कर रहा हूँ आपके तरह ही, ठीक है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक के साथ। पॉलिटी से गए, आज पॉलिटी पढ़ेंगे हम थोड़ा सा, ठीक है। पॉलिटी में आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें पढ़ने वाले हैं राज्य से रिलेटेड आपका उच्च न्यायालय, ठीक है, हाई कोर्ट। मैं आपके साथ हेडिंग लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ठीक है, जिसे आप हाई कोर्ट बोलते हो, हाई कोर्ट, ठीक है। ये आज का टॉपिक रहने वाला है। और गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और गाइस कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि आपसे ही हमें गाइस प्रोत्साहन मिलेगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो पहली बात ये आती है गाइस, भारतीय संविधान में उच्च न्यायालय का जो रखा गया है, यानी कि किस आर्टिकल में है, किस भाग में है, ठीक है। तो ये बातें कहाँ कही गई है कि उच्च न्यायालय भी एक हमारा संवैधानिक जो सिस्टम है उसके दायरे में आता है, ठीक है। तो उच्च न्यायालय के जो आपका भाग है 6, ठीक है, भाग 6 में इसको बताया गया है कि हाँ ये रहेगा भाग 6, ठीक है। भाग 6 के अब बात आती है आर्टिकल की, मेन है गाइस आर्टिकल, ठीक है। तो भाग 6 के आर्टिकल गाइस यानी कि अनुच्छेद 214, ठीक है, 214 से लेकर 231 तक, 231 तक, ठीक है, भाग 6 में। और भाग 6 के आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक किसकी बात की गई है, आपके उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की बात की गई, ठीक है। देखिए गाइस सबके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप ही समझ लीजिए कि आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक किसकी बात की गई है, उच्च न्यायालय की, ठीक है। उसके बाद बात आती है इसके गठन की, ठीक है, कि उच्च न्यायालय का गठन किस आर्टिकल के तहत होता है। तो आर्टिकल, सबसे पहली बात ये किसने कहा, पहली बात तो गाइस याद है कि हर राज्य में अपना क्या होता है, एक उच्च न्यायालय होता है। लगभग भारत के हर राज्य में क्या है, एक उच्च न्यायालय है। तो ये किस आर्टिकल के तहत कहा गया है कि हर राज्य में क्या होगा, अपना एक उच्च न्यायालय होगा, हाई कोर्ट होगा, ठीक है। तो आर्टिकल 214 ये मान्यता देता है कि हर राज्य में क्या होगा, अपना एक हाई कोर्ट होगा, ठीक है। तो आर्टिकल 214 प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, ठीक है। ये बात किस आर्टिकल में कही गई है, 214 में, ठीक है। उसके बाद आती है इसके गठन की, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि इसका जो गठन है, गठन, ठीक है, गठन की बात की गई है आर्टिकल 216 में, 216। मैं इसको आर्टिकल लिख देता हूँ। आर्टिकल का मतलब गाइस आप समझ ही गए होंगे, आर्टिकल मतलब होता है अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद। देखिए गाइस आर्टिकल थोड़ा सही सा वर्ड लगता है मुझे, अनुच्छेद भी वैसे सही संवैधानिक है, लेकिन आर्टिकल शॉर्ट में है इसलिए मैं आर्टिकल लिखूँगा, ठीक है। आर्टिकल 216, आर्टिकल 216 में क्या कहा गया है कि भारतीय संविधान के जो आर्टिकल 216 है उसके अनुसार, ठीक है, जो आपके राज्य के क्या होंगे, मुख्य न्यायाधीश होंगे और उसके नीचे जो अन्य न्यायाधीश होंगे उनको मिलाकर क्या होगा, उस न्यायालय का गठन होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 216 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश तथा
अन्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश। ठीक है गाइस, अन्य न्यायाधीश का मतलब यह है कि एक तो आपको मुख्य न्यायाधीश और जो उसके नीचे काम करते हैं अन्य न्यायाधीश होते हैं, काफ़ी सारे होते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर क्या होता है, उच्च न्यायालय का गठन किया जाता है। ठीक है, अन्य न्यायाधीशों को मिलाकर उच्च न्यायालय का गठन किया जाता है या होता है। ठीक है, किया जाता है, एक ही बात है गाइस। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा हो, क्लियरिटी। आर्टिकल 214 में ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा, अपना एक उच्च न्यायालय होगा, हाई कोर्ट होगा। ठीक है, दूसरे में बात की गई है गठन की, तो जो गठन किया गया है वो क्या है, आर्टिकल 216 के तहत। 216 आर्टिकल ये मान्यता देता है हर राज्य को क्या कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 216 के अनुसार क्या होगा, मुख्य न्यायाधीश और उसके नीचे जो अन्य न्यायाधीश काम करते हैं उन दोनों को मिलाकर क्या होगा, उच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा। ठीक है, बेसिक सी बात है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड वेरी नाइस। ठीक हो, तो गाइस आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा, तो मैं आशा करता हूँ। ठीक है, तो गाइस ये बात तो थी आपकी गठन तक की। ठीक है, उसके बाद बात आती है मुख्य न्यायाधीश के बारे में। ठीक है, तो मैं कहने का मतलब ये है कि इसकी योग्यताओं के बारे में। तो योग्यता क्या क्या रहने वाली है यहाँ पे, इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। योग्यताएं, तो बेसिकली बात गाइस ये है कि किसी भी पद पर बैठने से पहले उसकी योग्यताओं का पता होना चाहिए। हमारे आर्टिकल यानी भारतीय संविधान के अनुसार क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए उसके अंदर। तो गाइस एक तो होती है आपकी कि पढ़ा लिखा हो, बेसिक सी बात ये है कि ठीक है, एक उम्र में आ चुका हो, वो भी बात सही है। लेकिन गाइस जो हमारे एग्ज़ाम में आने के लिए इम्पोर्टेंट है वो है कि जो देखिए गाइस न्यायाधीश की बात हो रही है, जज न्याय करने वाला है। ठीक है, तो उसमें बातें कुछ ऐसी रखी गई है। सबसे पहली बात तो ये है कि गाइस आपका भारतीय नागरिक होना चाहिए वो। ठीक है, भारतीय नागरिक होना चाहिए, भारत का व्यक्ति होना चाहिए, भारतीय नागरिक हो। ठीक है, भारतीय नागरिक हो। दूसरी बात, पूरे भारत में 10 वर्ष तक कहीं भी कार्यरत का अनुभव रहा हो। ठीक है, यानी कि भारत के किसी भी न्यायालय में क्या उसका जो कार्य यानी न्याय का जो कार्य है उसका अनुभव रह चुका हो, उसे 10 साल तक ये काम होना चाहिए उसका। ठीक है, तो किसी भारत के किसी भी न्यायालय में 10 वर्ष का कार्यरत का अनुभव। ठीक है, अनुभव ये नहीं बना, ऐसे नहीं बना सकते कि गाइस पद निकला और उसका फॉर्म फिल किया और एंट्री डायरेक्ट नहीं। पहले 10 वर्ष तक क्या हो कि किसी भी न्यायालय में कार्य करता रहा हो, काम करता आ रहा हो पिछले 10 सालों से, उसके बाद चांस है कि वो उस न्यायालय का न्यायाधीश बन पाए। ठीक है, उसके बाद एक योग्यता और है यहाँ पे जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, यह पूछी भी जा चुकी है गाइस कई बार कि 10 वर्ष तक किसी भी न्यायालय में क्या रहा हो, वकील रहा हो। किसी भी न्यायालय में 10 वर्ष तक क्या रहा हो, वकील रहा हो। ठीक है, और भी कई सारी योग्यताएं हो सकती है, जैसे कि आवारा पागल दीवाना ना हो। ठीक है, दिवालिया ना हो। तो गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये 3-4 ही हैं जो कि मैंने आपको लिखवा दिए। इसके अलावा आपसे और कुछ नहीं पूछा जाएगा, सीधा पूछा जाएगा कि एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, या फिर पूछा जा सकता है कि उच्च न्यायालय का गठन किसके तहत किया जाता है, किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, या कौन सा आर्टिकल ये मान्यता देता है कि हर राज्य में क्या हो, अपना एक उच्च न्यायालय हो। ठीक है, तो गाइस आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं उसके बाद रफ कर रहा हूँ, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसे कंप्लीट करना है आज। मैं रफ कर रहा हूँ इसको। ठीक है, देखिए गाइस आपका छूटने वाला कुछ नहीं है यहाँ से, उच्च न्यायालय से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। इस प्रकार से मैं आपको इसे डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, बस आप हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए गाइस, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसा मत कीजिए यार। दूसरी बात आती है शपथ की, शपथ। ठीक है भाई, मान लीजिए सर्वोच्च उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन गया है। ठीक है,
तो उसको शपथ दिलाने का काम कौन करता है? देखिए गाइस, अगर मैं बात करूँ सेंट्रल लेवल पे, ठीक है, मतलब केंद्रीय स्तर पे, तो वहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जाएगा और उसको शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। ठीक है, बेसिक सी बात है। उसी तरह बात करता हूँ मैं केंद्र स्टेट लेवल पे, राज्य पे, तो यहाँ पे राज्यपाल और राष्ट्रपति, ठीक है, इन दोनों के बीच जो कनेक्शन होता है वो सेम प्रकार से माना जाता है। ठीक है, तो राज्य स्तर पर राज्यपाल और केंद्रीय स्तर पर क्या होगा? राष्ट्रपति। ठीक है, तो यहाँ पे शपथ दिलाने का काम कौन करेगा? राज्यपाल। तो राज्यपाल के समक्ष क्या होगी? शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल के समक्ष, ठीक है, राज्यपाल के समक्ष क्या होगी? शपथ दिलाई जाएगी इसको। ठीक है, उसके बाद बात आती है इसकी नियुक्ति कैसे की जाती है। नियुक्ति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस। नियुक्ति कई बार पूछा जाता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है या कौन करता है। ठीक है, तो बेसिक सी बात है गाइस, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा उस राज्य के राज्यपाल जिसमें न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है, उस राज्य के राज्यपाल के किसके परामर्श पर, ठीक है, परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है? न्यायाधीश की, राज्य की। ठीक है, यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श पर, ठीक है, कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा उस राज्य के राज्यपाल, उस राज्य के राज्यपाल की सिफारिश भी बोल सकता हूँ यहाँ पे मैं गाइस। ठीक है, सिफारिश भी हो सकता है और परामर्श भी हो सकता है। सिफारिश या परामर्श, चलिए दोनों लिख देता हूँ। परामर्श पर, ठीक है, परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये बात थी, आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है, तथा उस राज्य जिस राज्य में क्या होने वाली है? नियुक्ति होने वाली है, उस राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा क्या की जाती है? आपकी नियुक्ति की जाती है। किसकी? उस न्यायालय के न्यायाधीश की। ठीक है, बेसिक सी बात है, आई होप समझ में आ रहा होगा आप पूरी तरह से। ठीक है, उसके बाद बात कर रहा हूँ मैं इसके कार्यकाल की। ठीक है, कार्यकाल देखिएगा, इस कार्यकाल में यहाँ बहुत तगड़ा कन्फ्यूज़न है। मैं देखता हूँ कि काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर जाते हैं। ठीक है, तो कार्यकाल यहाँ पे रहने वाला है 6 वर्ष, 6 वर्ष या 62 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष या 62 वर्ष, इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए, जो भी पहले हो। ठीक है, मान लीजिए किसी में 62 वर्ष होने में 1 साल की कमी है और जब वो न्यायाधीश बने तो वो तो 1 साल तक ही रह पाएगा। ठीक है, इसलिए या तो 6 वर्ष पूरे हो चुके हैं उसको, या फिर 62 वर्ष पूरे हो चुके हो, तब तक ये इसका कार्यकाल रहेगा। उसके बाद बात आती है त्यागपत्र की। त्यागपत्र किसको देगा? ये मान लीजिए, वैसे तो त्यागपत्र देते नहीं है, लेकिन बाई चांस न्यायाधीश त्यागपत्र देने लगे तो फिर ये त्यागपत्र किसको देगा? देखिएगा, जो क्या करता है, नियुक्ति करता है, वही क्या करेगा, उसे ही त्यागपत्र दिया जाता है। ठीक है, तो नियुक्ति किसने की? राष्ट्रपति द्वारा की गई, तो त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही दिया जाएगा। त्यागपत्र राष्ट्रपति को। ठीक है, उसके बाद आती है बात वेतन की, कि वेतन कितना होता है इनका। ठीक है, वेतन तो गाइस यहाँ पे वेतन दोनों अलग अलग होते हैं दोनों के। जो मेन आदमी होता है, यानी कि उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है, उसका वेतन अलग होता है, और जिसके नीचे काम करते हैं अन्य न्यायाधीश, तो उनका वेतन अलग होता है। ठीक है, तो जो मुख्य न्यायाधीश होता है,
मुख्य न्यायाधीश तो उसका वेतन होता है 2,50,000। ठीक है, 2,50,000 पर मंथ, यानी कि प्रत्येक महीने 2,50,000 रुपये उसकी जो सैलरी होती है। और जो अन्य होते हैं अन्य न्यायाधीश, ठीक है, उनका होता है 2,25,000 पर मंथ। ठीक है, तो ये इनका वेतन होता है। जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसका जो 2.5 लाख रुपये होता है, और जो अन्य न्यायाधीश उनका 2.25 लाख रुपये होता है। ठीक है, बेसिक सी बात है, आई होप समझ में आ रहा हो मस्त तरीके से, बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद देखिए गाइस, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, सर्वोच्च जो आपको उच्च न्यायालय है, यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाने वाला है। मेरे हिसाब से यहाँ तक जितना मैं करा चुका हूँ आपको, यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना। आप MCQ लगा के देख लीजिएगा, यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो गाइस आज जो आपको उच्च न्यायालय है वो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाना, मैं ये बात आपको लिख कर दे सकता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और गाइस अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ यार। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।